नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आदर्श स्टडी 22 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ईवीएस के इम्पोर्टेंट 15% जो कि हर टेट एग्ज़ाम में हर बार पूछे जाते हैं और आगे भी बार बार पूछे भी जाएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपको भी अपना एनालिसिस साथ में करना है, साथ में आंसर देते जाना है। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। जैविक संतुलन पाया जाता है। ऑप्शन ए है उत्पादक व उपभोक्ता के बीच, बी है उत्पादक व अपघटकों के बीच, सी है उत्पादक उपभोक्ता व अपघटकों के बीच और डी है केवल उत्पादकों के बीच। तो फटाफट आप 3 सेकंड में जवाब दीजिए। अब देखिए दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा जैविक संतुलन पाया जाता है उत्पादक व उपभोक्ताओं के बीच। तो इस आंसर का सही जवाब देख लीजिए, आप यहाँ पर लिखा हुआ है ऑप्शन ए, जैविक संतुलन पाया जाता है उत्पादक व उपभोक्ताओं के बीच। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं क्या है। दूसरा प्रश्न देखिए, एक पारिस्थितिकी तंत्र के उत्पादकता का आकलन किया जा सकता है। एक पारिस्थितिकी तंत्र के उत्पादकता का आकलन किया जा सकता है। ऑप्शन ए जीव भार के पिरामिड, बी है संख्या पिरामिड, सी है ऊर्जा पिरामिड और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो एक पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता का आकलन किससे किया जा सकता है? इन चारों में से कौन है जो उत्पादन करता है? फटाफट जवाब दीजिए आप 3 सेकंड में। तो इसका सही जवाब आप यहाँ पर देख सकते हैं। नंबर 2 का सही जवाब है आंसर सी, उत्पादकता का आकलन ऊर्जा के पिरामिड से किया जा सकता है। अगला प्रश्न चलते शुरू करते हैं। नंबर 3, निम्न में से किन में खाद्य श्रृंखला पाई जाती है? समुद्र में, तालाब में, वनों में या इन सभी में? इन तीनों में से किस में खाद्य श्रृंखला पाई जाती है? फटाफट जवाब दीजिए 3 सेकंड में। तो दोस्तों देख लीजिए, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, खाद्य श्रृंखला समुद्र, तालाब, वन आदि तीनों में पाई जाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला सही क्रम में है। खाद्य श्रृंखला का सही क्रम कौन सा है घास स्थल में? ऑप्शन ए घास को टिड्डे, टिड्डे को सरप, सरप को मेंढक, मेंढक को बाज। बी में है घास, टिड्डे, मेंढक, सर्प, बाज। सी है घास, मेंढक, टिड्डे, सार्पक, बाज। और डी है बाज, सर्प, मेंढक, टिड्डे और घास। फटाफट सही जवाब दीजिए, इसमें कौन सी खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। घास को टिड्डे खाते हैं और टिड्डों को मेंढक खाता है, मेंढक को सर्प खाता है और सर्प को बाज खाता है। इसमें मेंढक से सीधा बाज दे दिया तो ये गलत हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 लेते हैं अगला। खाद्य श्रृंखला सर्वाधिक संख्या में होते हैं। खाद्य श्रृंखला में सबसे ज़्यादा क्या होता है? प्राथमिक उत्पादक, द्वितीयक उत्पादक, सी में है अपघटक और डी में तृतीयक उत्पादक। तो खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या में क्या होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या में क्या होते हैं? प्राथमिक उत्पादक। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 6 क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र में सौर ऊर्जा का संरक्षण करते हैं। सौर ऊर्जा का संरक्षण कौन करते हैं? ऑप्शन ए उत्पादक, बी में है उपभोक्ता, सी अपघटनकर्ता या डी ये सभी। फटाफट जवाब दीजिए इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पारिस्थितिकी तंत्र में सौर ऊर्जा का संरक्षण करते हैं वो है उत्पादक। अगला प्रश्न देखिए, भोजन, स्थान तथा प्रकाश के लिए सबसे अधिक प्रतिस्पर्धा होती है। भोजन, स्थान और प्रकाश के लिए सबसे अधिक प्रतिस्पर्धा होती है, सबसे अधिक कंपटीशन किस किस के बीच होती है? एक स्थान की निकट संबंध की जातियों में, ऑप्शन बी है विभिन्न आवास की निकट संबंध की जातियों में, सी है एक स्थान पर उगी दूर संबंध की जातियों में या विभिन्न स्थानों की दूर संबंध की जातियों में। फटाफट जवाब दीजिए आप इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए,
भोजन स्थान तथा प्रकाश के लिए सबसे अधिक प्रतिस्पर्धा होती है एक स्थान के निकट संबंध की जातियों में। ये इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 8 क्या है? एक पौधे अथवा उसकी जाति के पौधों के वातावरण के बीच संबंधों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एक पौधे अथवा उसकी जाति के पौधों के वातावरण के बीच संबंधों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? स्वपारिस्थितिकी, समपारिस्थितिकी, पारिस्थितिकी, तंत्र पारिस्थितिकी या जीन पारिस्थितिकी? फटाफट जवाब दीजिए आप। एक पौधे और उसकी जाति के पौधों के वातावरण के बीच संबंधों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, स्वपारिस्थितिकी। एक पौधे और उसकी जाति पौधों के वातावरण के बीच संबंधों के अध्ययन को स्वपारिस्थितिकी कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 9 क्या है? खाद्य श्रृंखला में भेड़िया खरगोश को खाता है तथा खरगोश घास को खाता है, तो भेड़िए का पोषक स्तर कौन सा होगा? देख लीजिए, पहले में भेड़िया तो खरगोश को खाता है और खरगोश घास को खाता है, तो भेड़िए का पोषक स्तर कौन सा होगा? प्राथमिक, द्वितीयक, प्राथमिक उत्पादक, द्वितीयक उत्पादक? प्राथमिक उपभोक्ता होगा, द्वितीयक उपभोक्ता होगा, प्राथमिक उत्पादक होगा या द्वितीयक उत्पादक होगा? फटाफट जवाब दीजिए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भेड़िया द्वितीयक उपभोक्ता होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा प्राथमिक मांसाहारी है? निम्न में से कौन सा प्राथमिक मांसाहारी है? ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पर, ए है खरगोश, बी में गाय, सी है मनुष्य और डी में है मेंढक। प्राथमिक मांसाहारी कौन है? प्राथमिक मांसाहारी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्राथमिक मांसाहारी है मेंढक। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। खाद्य श्रृंखला में नेफेथिन्स कीट भक्षी पौधा का स्तर कौन सा है? खाद्य श्रृंखला में नेफेथिन्स या कीट भक्षी पौधे का स्तर? उत्पादक, द्वितीयक उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, उत्पादक एवं द्वितीयक उपभोक्ता? तो नेफेथिन्स यानी कीट भक्षी पौधे का स्तर कौन सा होगा? फटाफट जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उत्पादक एवं द्वितीयक उपभोक्ता। एक तो उत्पादक होगा और द्वितीयक उपभोक्ता भी होगा। प्रश्न नंबर 12 क्या है? विश्व का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है। विश्व का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? जंगल है, समुद्र है, नदी है या घास के मैदान है? फटाफट जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विश्व का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है समुद्र। आगे चलिए, प्रश्न नंबर 13, पारिस्थितिकी तंत्र का महत्व है। ऑप्शन ए, पदार्थों का चक्रण साइकिलिंग, बी है ऊर्जा प्रवाह, सी उपयुक्त दोनों या डी है उपयुक्त में से कोई नहीं? पारिस्थितिकी तंत्र का महत्व है, महत्व क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पदार्थों का चक्रण और ऊर्जा का प्रवाह करना पारिस्थितिकी तंत्र का महत्व है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, प्रश्न नंबर 14। ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, इसका क्रमांक। घास के मैदान में जीव भार का पिरामिड होगा। घास के मैदान में जीव भार का पिरामिड कैसा होगा? सीधा, उल्टा, उल्टा तथा सीधा और उपयुक्त में से कोई नहीं? तो घास के मैदान में जीव भार का पिरामिड कैसा होगा दोस्तों? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, घास के मैदान में जीव भार का पिरामिड हमेशा सीधा बनेगा। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, मैंग्रोव वन कहाँ हो सकते हैं या मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं या कहाँ हो सकते हैं? ए है खारे जल में, बी है साफ जल में, सी है प्रदूषित जल में या डी किसी भी स्थान में? फटाफट जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैंग्रोव वन किसी भी स्थान पर हो सकते हैं। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, चरने वाले जंतु वनस्पति का प्रकार बदल देते हैं। ऑप्शन ए, पर परागण द्वारा, बी है अन्य पौधों के बीजों को लाकर, और सी है वर्णात्मक चराई द्वारा या डी है उपयुक्त में से कोई नहीं? तो चरने वाले जंतु वनस्पति का प्रकार किस प्रकार बदल देते हैं? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, वर्णात्मक चराई द्वारा, क्योंकि चरने वाले पशु चराई करते हैं
और चराई करके फिर अपना गोबर दूसरी जगह निकालते हैं, तो वहाँ एक जगह से दूसरी जगह अपने बीजों को, पौधों के बीजों को स्थानांतरित कर देते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो एक बार ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो कैसा लगा एक बार ज़रूर कमेंट